श्रेया का ससुराल बहुत ही गरीब था। श्रेया का पति विद्युत दूसरों के खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाता था। श्रेया की ननद भी थी प्रीता, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन प्रीता चिड़चिड़ाते हुए घर आती है और कहती है, बस बहुत हो गया, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे अरे, क्या हो गया प्रीता? किसी ने कुछ कहा क्या? ऐसे अचानक से कॉलेज ना जाने की बात क्यों करने लगी? पूछो मत भाभी, मेरे कॉलेज की सब लड़कियां हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हैं और ये सब आप लोगों की गलती है। प्रीता को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर उसकी माँ सुनीता उससे पूछती है, अरे प्रीता, क्यों चिल्ला रही है? सही सही बताना कि आखिर हुआ क्या है? कब तक यहाँ वहाँ की बात करेगी? आज आप लोगों ने मुझे रूमाल में रोटी अचार बांध कर दिया था। एक तो आप लोग एक टिफिन तक नहीं खरीदते मेरे लिए, इसीलिए मुझे वहाँ कॉलेज में सबसे छिप कर लंच करना पड़ता है। जब मैं झाड़ियों के पीछे बैठकर खा रही थी तब प्रीता ग्राउंड पर बैठकर लंच कर रही थी। तभी वहां उसके कॉलेज की 4 बड़ी ही अमीर लड़कियां आ गईं। एक लड़की रीता बोली, अरे देखो तो इस गरीब को, यहाँ कोने में बैठकर रोटी अचार खा रही है। तो दूसरी लड़की प्रिया ने कहा, हाँ रीता, वो भी ये रुमाल में बांध कर लाई है। इस भिखारी के पास तो अच्छा टिफिन बॉक्स भी नहीं। और तीसरी लड़की, जिसका नाम सीमा था, वो बोली, अरे इसे छोड़ो ना दोस्तों, हम कैंटीन में चलते हैं और अच्छा अच्छा अमीरों वाला खाना खाते हैं। अरे उन सब डिशेस के तो इस गरीब ने नाम भी नहीं सुने होंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, हम सब चलकर व्हाइट सॉस पास्ता और पिज्जा खाएंगे। हाँ, और मुझे तो बर्गर खाना है। चलो चलो, इस गरीब को इसका अचार रोटी ही खाने दो। प्रीता, यू एंजॉय योर लंच। लेट्स गो गर्ल्स। इतना कहकर चारों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और प्रीता की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये सब हुआ मेरे साथ और ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस सब से। हर रोज मुझे उन लड़कियों से कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। वाह प्रीता, और इस सब चक्कर में तूने रोटी भी नहीं खाई? अरे तू वहां पढ़ने जाती है या दूसरों से बराबरी करने? अरे तेरा भाई इतनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ा रहा है और तुझे ये छोटी छोटी कमियां निकालनी है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, या तो आप लोग मुझे भी ऐसा ही लंच दिया करो, वरना मैं कॉलेज जाना छोड़ दूंगी और भैया के साथ खेतों में ही मजदूरी करूंगी। प्रीता की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ सुनीता को तो बहुत गुस्सा आता है, मगर श्रेया उन्हें संभालते हुए कहती है, अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो प्रीता, कल से ही मैं तुम्हें अच्छा अमीरों वाला खाना दूंगी। अब तो खुश हो ना? ये सुनकर प्रीता बहुत खुश हो जाती है। क्या सच में? आप सच कह रही हो ना भाभी? हाँ, सच में प्रीता। अब तो खाना खा लो, तुमने गुस्से में अपना लंच भी नहीं किया था ना। आओ रोटी खा लो। ठीक है भाभी, अब मैं रोटी जरूर खाऊंगी। किसी तरह श्रेया प्रीता को मना लेती है और उसे खाना खिला देती है। लेकिन बाद में श्रेया की सास उससे कहती है, अरे श्रेया, ये तुमने क्या किया? अब तुम प्रीता की जिद कैसे पूरी करोगी? हम तो इतने गरीब हैं, भला तुम उसे ये अमीरों वाला खाना कैसे बना कर दोगी? बताओ। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। लेकिन फिलहाल मैं बाजार जा रही हूँ। मैंने मेरे पास कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उससे प्रीता के लिए टिफ़िन खरीद लूँगी। उसे रूमाल में रोटी बांध कर ले जाना अच्छा नहीं लगता ना। तू इस घर के लोगों के बारे में कितना सोचती है बहू। और एक ये प्रीता है, अपने अलावा किसी का सोच ही नहीं रही। अरे उसे भी तो घर के हालातों के बारे में समझना चाहिए ना। छोड़िए ना माँ जी, वो भी बच्ची है, और अगर मैं उसकी ये छोटी सी जिद पूरी कर सकूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बहू, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वही कर। मुझे तो सच में बड़ा अफसोस हो रहा है। श्रेया बाजार जाती है
और एक अच्छा टिफिन और कुछ खाना बनाने का सामान ले आती है। श्रेया ज्यादा कुछ तो लेकर भी नहीं आई थी। अगले दिन वो सुबह सुबह जल्दी उठती है और खाना बनाने में लग जाती है। आज तो कम सामान में ही एकदम अमीरों जैसा खाना बनाऊंगी। मैं भी ये कर कर दिखाऊंगी। देखते ही देखते श्रेया बढ़िया बढ़िया पकवान बना देती है और प्रीता का टिफिन लगा देती है। शोर सुनकर श्रेया का पति विद्युत भी उठ जाता है और पूछता है, अरे श्रेया, आज तुम इतनी जल्दी उठकर क्या बना रही हो? जी वो मैंने प्रीता के लिए अमीरों वाला खाना बनाया है। लीजिए जरा चक्कर तो देखिए। विद्युत श्रेया का बनाया खाना खाकर देखता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा बना है श्रेया। मगर ये है क्या और तुमने कैसे बनाया? जी ये वाइट सॉस पास्ता है। मैं जब स्कूल में थी ना तो मेरी भी एक अमीर दोस्त थी। वो अक्सर ये बनाकर लाती थी तो मेरा भी ये खाने का बड़ा मन करता था। तो मेरी माँ घर में इसे सस्ते तरीके से बनाकर मुझे खिलाती थी। वो भी मेरी दोस्त के खाने से लाख गुना ज्यादा स्वादिष्ट। मानना पड़ेगा श्रेया, तुम तो एकदम अन्नपूर्णा हो, अन्नपूर्णा। तुम्हारे रहते इस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोता। और अब तो तुम अमीरों वाला खाना बनाने के मामले में भी अन्नपूर्णा हो गई हो। अरे अच्छा, मेरी तारीफ बंद करिए और नहा लीजिए। आपको काम पर जाना है ना? आपके लिए भी मैं यही अमीरों वाला खाना रखूंगी। ठीक है श्रेया, ठीक है। थोड़ी ही देर में प्रीता भी उठ जाती है और अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाती। भाभी, क्या आपने मेरा अमीरों वाला लंच बॉक्स तैयार कर दिया? हाँ प्रीता, ये लो। और साथ में ये नया टिफिन भी है। अब तो तुम्हें कोई नहीं चढ़ा पाएगा। प्रीता रूमाल की जगह अपना नया टिफिन बॉक्स देखकर बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच भाभी, आई लव यू। आपने तो मेरे लिए सच में नया टिफिन ला दिया। प्रीता जल्दी से टिफिन लेकर कॉलेज पहुंच जाती है। लंच ब्रेक में वो आज झाड़ियों के पीछे नहीं बल्कि कैंटीन में ही बैठी हुई थी, वो भी गर्व से। ये देखकर वही चारों लड़कियां फिर से प्रीता के पास आती हैं। अरे देखो तो इस गरीब भिखारन लड़की की हिम्मत। आज हमारी कैंटीन में आकर बैठ गई। क्यों री, यहाँ बैठकर अचार रोटी खाएगी और सारे कैंटीन में अचार की बदबू फैलाएगी। अरे ओ लड़की, यहाँ कैंटीन में तुम तभी बैठ सकती हो जब तुम्हारे पास हमारी तरह अमीरों वाला खाना हो, समझी? हाँ, जाओ यहाँ से। हमारी कैंटीन में बैठकर इसे अपनी अचार रोटी की बदबू से गंदा मत करो। जाओ। लेकिन तभी प्रीता उन सब लड़कियों से गुस्से में कहती है, बस करो तुम सब, मैं सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ भी बोलोगी। और ये देखो, मेरे पास भी आज अच्छा टिफिन है और इसमें अच्छा अमीरों वाला खाना है। इतना कहकर प्रीता अपना टिफिन खोल देती है और उसमें रखे वाइट सॉस पास्ता की खुशबू पूरे कैंटीन में फैल जाती है। ये देखकर वो चारों दुष्ट लड़कियां हैरान हो जाती हैं और आपस में खुसफुसाते हुए कहती हैं, अरे दोस्तों, इसके टिफिन में तो वाइट सॉस पास्ता है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। सही कहा यार, आज तो ये अचार रोटी नहीं लाई है। देख लिया ना तुम लोगों ने, अब तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। चलो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ। चारों सहेलियां मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं और प्रीता को मन ही मन बड़ी खुशी होती है। वो बड़े चाव से अपनी भाभी का भेजा टिफिन खाती है और बाद में घर जाकर उनसे कहती है, भाभी, आपके टिफिन ने तो कमाल कर दिया। किसी ने भी मेरा मजाक नहीं उड़ाया और मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उल्टा खाने की खुशबू से ही सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रीता। चलो, अब कम से कम तुम खुश तो हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाभी, अब आप मुझे हर रोज ऐसा अमीरों वाला खाना बनाकर टिफिन में देंगी ना? ये सुनकर श्रेया थोड़ा परेशान हो जाती है, मगर फिर भी वो हंसते हुए प्रीता से कहती है, अच्छा ठीक है प्रीता, जैसा तुम कहो। ये
शुक्रिया भाभी, आप बहुत अच्छी हो। फिर क्या था, श्रेया रोज रोज प्रीता के टिफिन में अच्छा अच्छा अमीरों वाला खाना भेजने लगती है। कभी चिली पोटैटो, कभी पास्ता, कभी पिज्जा तो कभी बिरयानी। ये सब तरह तरह का खाना देखकर प्रीता के कॉलेज वाले भी हैरान थे। वाह वाह, भाभी के टिफिन की वजह से तो मैं अपने पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई हूँ। मजा ही आ गया। प्रीता अपनी ही धुन में मगन थी। वो ये भी नहीं सोच रही थी कि आखिर उसकी भाभी उसके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना कैसे रही है। उसी रात प्रीता को प्यास लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। बड़ी प्यास लग रही है, पानी पी लेती हूँ, फिर सो जाऊंगी। प्रीता पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि उसकी भाभी श्रेया चूल्हे के पास बैठकर सूखी रोटी पानी के साथ खा रही थी। अपनी भाभी को इस तरह खाते देखकर प्रीता को बहुत दुख होता है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे सूखी रोटी को पानी के साथ क्यों खा रही हैं? अरे, क्या घर में कुछ और नहीं है खाने को? अरे तुम क्यों उठ गई प्रीता? ये तो कुछ भी नहीं, बस मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने रोटी खा ली। नहीं भाभी, मैंने देखा था, आपने पहले भी हम सबके साथ खाना नहीं खाया था और आप दिन ब दिन दुबली होती जा रही हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? जल्दी सच बताइए मुझे। हाँ, दरअसल प्रीता, तुम जानती हो तुम्हारे भैया इतना भी नहीं कमाते कि घर में ठीक से राशन आ सके, और तुम्हें अमीरों वाला खाना बनाकर देने की वजह से घर का बजट बहुत बिगड़ गया था। लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करूं, इसीलिए मैंने अपना राशन कम से कम कर दिया और उससे जो पैसे बचते हैं उनसे मैं तुम्हारा टिफ़िन बनाने का सामान ले आती थी। आज भी मैंने तुम सबके साथ खाना इसलिए नहीं खाया ताकि कम सब्ज़ी में ही काम चल जाए, और मैं तो ये रोटी पानी से भी काम चला लूँगी। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर तो प्रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या भाभी, मुझे अमीरों वाला खाना खिलाकर आप ये सूखी रोटी पानी के साथ निकल रही हो? नहीं, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मुझे माफ़ कर दो भाभी। मुझे तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था और मैं उन बेवकूफ़ लड़कियों के चक्कर में पड़ गई। लेकिन आप चिंता मत करिए। हाँ, अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और अच्छी नौकरी पाऊँगी ताकि हमारे घर की सभी परेशानियाँ दूर हो सके। लेकिन तुम्हारा वो अमीरों वाले लंच का क्या प्रीता? तुम्हें वो लड़कियां फिर से चढ़ाने लगेंगी और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाभी, उसे छोड़िए। मैं तो वैसे भी आपके हाथ के अचार रोटी को खूब मिस कर रही थी, सच में। हाँ। ठीक है प्रीता, मगर तू सच में मन लगाकर पढ़ना ताकि तुम्हारे भैया को भी ये मजदूरी ना करनी पड़े, और जब तू पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी करने लगेगी ना, तब मैं तेरे लिए रोज़ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ भाभी, देखिएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी और एक बार फिर से आपके हाथ का अमीरों वाला खाना खाऊंगी। अगले ही दिन से प्रीता अपने कॉलेज में मन लगाकर पढ़ने लगती है। वो उन अमीर लड़कियों के तानों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और पढ़ाई करके एक दिन वो बड़ी अफसर बन जाती है। उसकी वजह से उसका पूरा परिवार अच्छी जिंदगी जीने लगता है। ये ले प्रीता, ये टिफिन अपने साथ ऑफिस ले जाओ। अरे भाभी, मैंने आपसे मना किया था ना कि आप इतनी जल्दी उठकर मेरे लिए टिफिन बनाने की तकलीफ मत लिया करिए। क्यों ना लूं? अरे, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जब तुम बड़ी नौकरी करने लगोगी तो मैं रोज तुम्हारे लिए अमीरों वाला टिफिन बनाऊंगी। तो बस मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। ठीक है भाभी, थैंक यू। रुद्रपुर कस्बे में बैजंती देवी का खुशहाल परिवार रहता है। उसके 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की शादी तय हो चुकी है। अब उनकी शादी को थोड़े ही दिन बचे हैं। बैजंती के पति राजेश्वर बैजंती से शॉपिंग करने को कहते हैं। अरे भाई, अब शॉपिंग करने चलो,
बहुओं के कपड़े और गहने पसंद करके ले आओ। अब भी टाल मटोल करोगी तो कैसे आ पाएगा सब कुछ? वैसे भी अब तुम्हारा राज बहुओं के हाथ में जाने वाला है, फिर तुम्हें कौन पूछेगा? ज्यादा चिढ़ाओ मत। घर की बागडोर उसी बहू को दी जाती है जो हर काम में परफेक्ट हो। मैं शादी के बाद सबकी जांच करूंगी। जो बहू अनाड़ी होगी उसे ट्रेन करूंगी। मेरा राज हमेशा चलेगा। अपनी सोचो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा मेरे सामने। हाँ भाई, मैं तो बहुओं की तारीफ ही करूंगा। लड़ाई तो हमेशा सास बहू की सुनी है। अपनी चिंता करो बस। ऐसे ही नोक-झोंक करते हुए दोनों बाजार जाते हैं और शादी की शॉपिंग करके आते हैं। धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता है और तीनों बेटों की शादी हो जाती है और बहुओं का गृह प्रवेश होता है। बैजंती बहुओं को अंदर लाकर कहती है, आज तो तुम काफी थकी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर तैयार हो जाना। आज रात तक तुम तीनों की मुंह दिखाई की रस्म होगी। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर 2 दिन सारे मेहमान और पड़ोसी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। तीसरे दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और पानी बरसने लगता है। देखो, आज तुम तीनों को रसोई बनानी होगी। यह बहू की पहली रसोई होती है। उसमें बहू खाना बनाती है। हम सब लोग तुम्हारी रसोई का बनाया खाना खाएंगे और तुमको नेग में गिफ्ट देंगे। लेकिन मम्मी, आज तो पानी बरस रहा है, हम ऐसे में काम कैसे कर पाएंगे? हाँ मम्मी, क्या ये रस्म आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? दीदी, मम्मी सही कह रही हैं। ये रस्म तो शादी के दूसरे या तीसरे दिन होती है। बहू से खाना बनवाया जाता है, फिर उसे नेग मिलता है। अरे चुप, बड़ी आई ज्ञानी बनकर। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? अरे, उसे डांटने से कुछ नहीं होगा। चाहे तूफान ही क्यों ना आए, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी। अगर एक साथ बनाया तो कैसे पता चलेगा कि सबसे अच्छा खाना किसने बनाया है? सबसे अच्छा खाना बनाने वाली और सबसे अच्छी बहू को मैं अपना रानी हार दूंगी। ये सुनकर तीनों बहुएं खाना बनाने को तैयार हो गईं। पहले बहुएं अपने बहु भोज में मीठे पुए, कढ़ी चावल और दही बड़े बनाती थी। अब तो वो गांव का खाना खाए हुए अरसा बीत गया। सुनो बहुओं, तुम ही बना डालो ये खाना। खैर, ये तो मैंने मजाक में कह दिया है। राजेश्वर की बातें सुनकर सबने नजरअंदाज कर दिया। अब वे तीनों खाना बनाने की जगह डिसाइड करती हैं। बड़ी बहू रीना बोली, देखो, मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए हर चीज पर पहला हक मेरा है। रसोई में खाना मैं बनाऊंगी, तुम लोग अपना अलग इंतजाम करो। मैं अपने कमरे में ही खाना बना लूंगी। और क्या करूं, जब पानी रुक ही नहीं रहा है, लगातार बरस ही रहा है। मैं आंगन में बना लूंगी, क्योंकि मैं जो बनाऊंगी वह मिट्टी के चूल्हे पर ही बन पाएगा। वह आंगन में बरसते पानी में चूल्हे को बचाने के लिए पन्नी तानती है और छतरी लगाकर चूल्हा जलाती है। वह पहले पुए बनाती है, फिर कढ़ी चावल और बड़े बनाती है। नरम नरम रोटियां सेकती है। उफ, गर्मी के मारे तो बुरा हाल है। बारिश में तो बिल्कुल कैद होकर रह जाओ। मैं तो पास्ता और नूडल्स बना लेती हूँ, और मुझे भी हल्का खाना ही चाहिए। ये बेसन, तेल, घी वाले पकवान गरीब लोग खाएं। हाँ। वह अपने मायके से लाए सामान में से स्टील की चकाचक कढ़ाई और नूडल्स, पास्ता निकालती है और बनाने लगती है। रजनी अपने कमरे में अपने मायके से मिली बिजली के चूल्हे को निकालती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे हाय, मैं तो सूखे आलू और पूड़ी बना लेती हूँ। साथ में बूंदी का रायता, अचार और सलाद हो जाएगा। जल्दी भी बनेगा और सबसे टेस्टी खाना भी मेरा ही होगा। रजनी आलू और पूड़ी बनाने लगती है। जल्दी ही वह खाना बना लेती है और कहती है, जरा चलकर देख आती हूँ कि सपना और रीना दीदी ने क्या बनाया है। वह रीना के पास जाती है और देखती है कि उसने पास्ता और नूडल्स बनाए हैं, तो उससे बड़ी तसल्ली और खुशी होती है कि रीना का खाना कुछ खास नहीं है। वह रीना की झूठी तारीफ करती हुई कहती है, दीदी, आपका खाना सबसे अच्छा होगा। खाते ही सब लोग खुश हो जाएंगे।
चलो देखते हैं कि सपना ने क्या बनाया है। हाँ चलो, मैं भी अब फ्री हो गई हूँ। अब तो बारिश भी रुक गई है। वैसे सपना भोली बनने का ड्रामा ज्यादा करती है। देखो ना, खुले आंगन में चूल्हे पर भीगती हुई खाना बना रही है और मम्मी पापा की हमदर्दी बटोरने में लगी है। दोनों सपना के पास जाती हैं और देखती हैं कि सपना ने इतनी ढेर चीजें बनाई हैं तो वे जलन से भर उठती हैं। सपना भीग चुकी होती है। वह अपने कपड़े बदलने जाती है। कुछ कर रजनी, वरना यह हाथ मार ले जाएगी। इसने तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा खाना बनाया है। अभी टाइम है, वह कपड़े बदलने गई है, तब तक कुछ गड़बड़ कर देते हैं खाने में। हाँ दीदी, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। लेकिन मेरी समझ में आ गया है कि क्या करना है। अभी देखो मेरा कमाल, फिर देखना आगे क्या धमाल होता है। बहुत मजा आएगा। रीना चुपके से कढ़ी में पानी डाल देती है और दही बड़े में भी नमक डाल देती है। फिर वहां से रजनी के साथ चली जाती है। सपना बैजंती से खाने के लिए पूछने जाती है। मम्मी जी, खाना अभी लगा दूं या थोड़ी देर में खाएंगे सब लोग? लगवा दो खाना, अब तो खाने का टाइम भी हो गया है। सपना आकर कढ़ी का भगोना खोलती है तो कढ़ी बहुत पतली दिखाई देती है। हे भगवान, ये कढ़ी बनाई थी तब तो सही लग रही थी, अब पतली लग रही है। कोई बात नहीं, ये तो मुझे माँ ने सिखाया था कि ऐसी पोजीशन में क्या किया जाए। सपना बेसन और दही मिलाकर फिर से फ्राई करके कढ़ी में मिलाती है और कढ़ी को थोड़ी देर और पकने के लिए चूल्हे पर रखती है। अब कढ़ी पहले से भी बेहतर तैयार हुई है। अब मैं खाना लगाती हूँ। भगवान जी, आज कृपा करना, सब अच्छा अच्छा ही करना। रीना और रजनी भी अपना अपना खाना लेकर आ जाती हैं। रीना और रजनी खाना परोसती हैं। सपना भी सब लोगों को खाना परोस देती है और फिर सब लोग खाने लगते हैं। अरे रीना बहू, ये क्या बनाया? पास्ता और नूडल्स बहुत अच्छा बना है, लेकिन बिना नमक के स्वाद नहीं आया भाई। हमारे जमाने में ये सब नहीं चलता था। बैजंती खाना चखकर बोली, बहू रजनी, आलू पूड़ी अच्छे हैं, बस आलू जलने की महक आ रही है सब्जी में, और सब अच्छा है। वे मम्मी, थोड़ा ध्यान हट गया, उतनी देर में हल्के से जल गए आलू। अब वे लोग सपना का बनाया हुआ खाना खाते हैं। पुए, कढ़ी और दही बड़े, वाह बहू वाह, तुमने तो दिल ही जीत लिया। मैंने कहा और तुमने मेरे मन का खाना बना दिया। पुए तो बहुत ही टेस्टी हैं भाई, और कढ़ी, वाह 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 वाह। अपने गांव का खाना याद आ गया। पहले यही खाना बनता था तो मजा आ जाता था, और दही बड़े भी बड़े टेस्टी हैं। मन तृप्त हो गया भाई। तभी सपना को याद आता है कि उसने दही बड़े में नमक तो डाला ही नहीं था। उसने सुना था कि दही में पहले से नमक डाल दो तो दही खट्टा हो जाता है, तो वह दही बड़े परोसने से पहले ही तुरंत नमक डाल कर रखती थी। लेकिन आज बरसात में वह इतना परेशान हुई कि वह भूल ही गई। सपना मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं दही बड़े में नमक डालना भूल गई थी, फिर भी मम्मी पापा बोल क्यों नहीं रहे हैं। सपना जल्दी से रसोई में जाती है। वह दही बड़े चक्कर देखती है तो उसमें नमक होता है। सपना को समझ में ही नहीं आता कि यह चक्कर क्या है। क्यों रजनी, मम्मी पापा ने कोई शिकायत तो की नहीं कि नमक ज्यादा है? हाँ दीदी, वही तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ धमाल हुआ ही नहीं। वहाँ तो तारीफ हो रही है सपना की। अब टाइम आ गया है कि मैं बता दूं कि बेस्ट बहू कौन है। तुम तीनों में सबसे मेहनती और सहनशील बहू सपना है। उसने आंगन में बारिश में भीगकर खाना बनाया है, वह भी शादी ब्याह में शुभ अवसर पर बनने वाला खाना, जिसमें बहुत टाइम लगा, जो तुम दोनों अंदर रहकर भी नहीं बना पाए। और तुम दोनों ने फिर भी उसके साथ बहुत गलत किया। उसके इतनी मेहनत से बनाए खाने को बिगाड़ना चाहा, कढ़ी में पानी डाल दिया और दही बड़े में नमक डाला। मम्मी, आपको कैसे पता चला? हमने तो चुपके से किया था ये।
मैं तो देखने आ रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो मैंने तुम दोनों को यह नीच काम करते देखा। तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने बारिश में भीग कर जो खाना बनाया उसमें तुमने नमक डाल दिया। वे तो कहो कि उसने दही बड़े में नमक डाला नहीं था, नहीं तो सब बेकार हो जाता। कढ़ी में पानी भर दिया। अरे वो तो होशियार है जो उसने संभाल लिया, नहीं तो वह भी बेकार हो जाती। रीना और रजनी सिर झुकाए खड़ी थीं। दोनों ने सपना से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो सपना, हम लोग ही तुम्हारा खाना बिगाड़ने गए थे, क्योंकि हमें तुम्हारी तरह अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अब मुझे भी खाना बनाना सिखा दोगी ना? हाँ दीदी, सिखा दूंगी। अब हम तीनों मिलकर खाना बनाया करेंगे। बैजंती ने रानी हार सपना को दिया, लेकिन अब रीना और रजनी को कोई जलन नहीं थी। अब तीनों एक ही रसोई में मिलकर खाना बनाने लगती हैं और घर में खुशी का माहौल हो जाता है।